नमस्कार। शराब तो खराब होती है। शराब नीति अगर खराब हो तो कैसे सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है, दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नए एलजी साहब दिल्ली में आए, उन्होंने फाइलों को देखना शुरू किया। एक चीज़ पकड़ में आई कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है, उसकी वजह से दिल्ली के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। उपराज्यपाल साहब ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई जांच की सिफारिश हुई तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी विभाग का कामकाज भी देखते हैं, उन्होंने उस नीति को वापस ले लिया। पुरानी जो शराब नीति थी, यानी आबकारी नीति जिसको हम कहते हैं, वो वापस उन्होंने दिल्ली में लागू कर दी। दिल्ली में जिस तरीके से गली-गली में शराब की दुकानें खुली थी, उसको लेकर बीजेपी का, विपक्ष का विरोध था। दिल्ली में जिस तरीके से शराब माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा था, एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी, उससे क्या असर पड़ रहा था जनमानस पर, इसको लेकर सामाजिक संस्थाएं भी विरोध कर रही थी। मामले ने तूल पकड़ा और खासतौर पर जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, राजनीतिक रूप से मामला उठा, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया ये राग कि बीजेपी जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है, दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो उसमें जो बेहतरी हुई है, उसको रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा सकती है। देखिए, हमको पहले ये समझना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल के आ जाने के बाद से वहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है या जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो बेहतर हुई हो, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात है, वो पूरे देश के मुकाबले सबसे बेहतर थी। आप जानते हैं, पूरे देश से लोग इलाज कराने दिल्ली आते हैं और दिल्ली में भी कहाँ आते हैं, जो कि केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो या अन्य जो बड़े अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पतालों की भी भरमार है दिल्ली में। जो शिक्षा लेने की बात है दिल्ली में, तो दिल्ली में पिछले 5, 7, 8 सालों से ही लोग वहाँ पर शिक्षा लेने नहीं आ रहे हैं। बाहर के राज्यों से शुरुआत से लोग आते रहे हैं, विदेशों से लोग आते रहे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है केजरीवाल सरकार, पहले तो हम उसकी बात कर लें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है या स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा है। ऑक्सीजन की कमी से अगर सबसे ज़्यादा कहीं मौतें हुई हैं, तो वो दिल्ली में हुई हैं। ऐसा जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, तब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया, हालाँकि सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये जो राजनीति है, जो इसको थोड़ा अलग रखते हैं। आबकारी विभाग में जिस तरीके की अनियमितताएँ बरती जा रही थी, सीबीआई की जाँच में जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पे सीबीआई ने रेड की। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करी, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब उनको भी पुलिस ले गई है कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था जो बनी रहे। लेकिन आप ये कह दें कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर एक आलेख छप गया और मोदी जी परेशान हो गए। मोदी जी किसी एक आलेख से परेशान हो जाएं, ऐसी उनकी राजनीतिक शख्सियत नहीं है। हमको ये चीज़ें कुछ देखनी होंगी। और वो जो लेखिका जिन्होंने ये लेख लिखा है, क्या वो कैथोलिक राजनीति से वास्ता रखती हैं? इसको लेकर भी कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज, उसमें उन्होंने यही बात दोहराई है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता यही बात दोहरा रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से बीजेपी उसमें उन्नति नहीं देखना चाह रही है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो ये चीज़ें बार-बार एक ही लाइन को दोहरा देना ये दिखाता है कि हम में कहीं न कहीं, आम आदमी पार्टी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलती की है। और जिस तरह से सीबीआई जाँच के आदेश होने के तुरंत बाद आबकारी नीति को वापस लिया गया, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगता है कि कहीं न कहीं गलती की है। अब बीजेपी का आरोप है कि जो पैसा था, ये पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जो भ्रष्टाचार किया गया, आबकारी विभाग की जो नीति लाई गई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, पैसा पंजाब में चुनाव में इस्तेमाल किया गया। जाँच का विषय, चीज़ें सामने आएँगी। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ समझनी होगी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर खुद को पीड़ित दिखाने की, अरविंद केजरीवाल खुद को पीड़ित बताने की और मनीष सिसोदिया को पीड़ित बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मामला जो प्रथम दृष्टया है, उसमें लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। और ख़ास बात ये है कि जो सीबीआई ने रेड करी है, वो शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है कि उसको लेकर रेड करी है। बात है आबकारी
नीति के चलते हुए घोटाले की, दिल्ली को हुए राजस्व के नुकसान की, उस मामले में रेड की गई। तो एक तो ये हम दूसरी तरफ चीज़ों को मोड़ना बंद करें, जो विषय है जनता के सामने है उसको लेकर हम बात रखें। और ये एक बड़ी बात है कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भ्रष्टाचार से आज़ादी का जो बिगुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए फूंका है, उसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से मुक्ति हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका जो हक मारा जा रहा है भ्रष्टाचारियों के द्वारा, वो हक वो नहीं मार सकें, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अभियान है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर एकदम दृढ़ स्वर में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और मुझे आपका जन समर्थन चाहिए, तो ये आज मनीष सिसोदिया का नाम आया, कल को हो सकता है और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए। और ये अब जो जिस तरह से पहले, अगर हम 2014 से पहले की बात करें, तो रोजाना अखबारों में सुर्खियां रहती थी कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। तो हमको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आने वाले समय में हमको रोजाना अखबारों में ये पढ़ने को मिलेगा कि अब इसके यहाँ छापा पड़ गया, अब इसके यहाँ छापा पड़ गया, अब इसके यहाँ छापा पड़ गया। और भ्रष्टाचारियों से जो लूटा गया धन है वो भारत के खजाने में, राज्यों के खजाने में वापस लौटना ही चाहिए। और यहाँ पर सरकार को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है, या बीजेपी में लोग आकर जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसमें आकर सारे पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगे कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अगर बीजेपी से जुड़ा कोई व्यक्ति है, उस पर भी आरोप है, तो कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई है, इसका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, जनता का जन समर्थन है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सी बातें कही हैं कि हम इस तरीके से ये जो बीजेपी एक दुरुपयोग कर रही है, ये सबसे बचना चाहिए। हमें लगता है कि सीबीआई जांच के जो परिणाम है वो जब सामने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आएंगी।